इस मूवी के आगाज में हम एक फिल्म शूटिंग का सीन देखते हैं जिसमें एक कॉल नामी लड़का जो कि स्टंटमैन है और हीरोज की जगह स्टंट करता है दिखाया जाता है। वो काफी अरसे से हॉलीवुड के मशहूर हीरो टॉम के साथ काम कर रहा था। वो अपने काम में बहुत माहिर था। उसे मूव्स, स्टंट्स और एक्शन में कमाल हासिल था। वो पहले ही टेक में परफेक्ट शॉट देता। उसकी परफेक्शन की वजह से उसे जेलसी फैक्टर भी फेस करना पड़ता, लेकिन वो बहुत चिल था। उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसी सेट पर हम एक लड़की जॉर्डी से मिलते हैं जो फिलहाल एक कैमरा वीमन है, लेकिन बहुत जल्द वो हॉलीवुड की डायरेक्टर बनने जा रही है। ये दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। जॉर्डी के ख्वाबों की बहुत बड़ी सपोर्ट कॉर्ड था जो इससे हमेशा सपोर्ट करता। इनकी लाइफ में सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा है, लेकिन फिर एक फेज इनकी लाइफ को पलट के रख देता है जब कॉर्ड अपनी मूवी के लिए एक स्टंट परफॉर्म कर रहा होता है जिसमें उसे एक ऊंची बिल्डिंग से जंप करना है और वो पहली ही बार में परफेक्ट शॉट दे देता है। बट इस मूवी के हीरो टॉम को वो पसंद नहीं आता। वो इसे दोबारा परफॉर्म करने का कहता है, मगर बदकिस्मती से किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो ऊंचाई से गिर जाता है और बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। ये हादसा उसकी तबाही की बुनियाद बन गया। एक तो वो 6 माह तक हील नहीं कर सका, दूसरी तरफ उसके करियर के लिए दाग बन गया क्योंकि इंडस्ट्री में उसे एक फाउल गाय के तौर पर मशहूर कर दिया गया। वो इन रवैयों से दिल बर्दाश्त हो जाता है और इंडस्ट्री को खैर बात कह देता है। वक्त गुजरता है और हम उसे एक रेस्टोरेंट में काम करते देखते हैं। वो सब कुछ छोड़ चुका था, यहाँ तक कि जॉर्डी से वो कांटेक्ट में भी नहीं था, हालांकि वो दोनों शादी करने वाले थे। कुछ अरसे के बाद टॉम की फिल्म प्रोड्यूसर की कॉल आती है जो बताती है कि वो लोग एक मूवी बनाने जा रहे हैं जिसमें उन्हें कॉल की जरूरत है, लेकिन वो इस ऑफर को रिफ्यूज कर देता है। लेकिन जब वो बताती है कि इस मूवी की डायरेक्टर जॉर्डी है और उसी ने ही उसे स्टंट के लिए बुलाया है, तो वो मना नहीं कर पाता क्योंकि वो जानता था कि ये उसकी पहली मूवी है और मना करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगले सीन में हम कॉर्ड को सेट पर देखते हैं जहां उसके फेस को स्कैन किया जा रहा होता है और टॉम के फेस से मैच किया जाता है। बाहर आने पर वो अपने पुराने दोस्त और स्टंट पार्टनर से मिलता है और फिर उसे वहां पर जॉर्डी भी दिख जाती है जिसने अभी तक कॉर्ड को नहीं देखा था। वो शूटिंग की तैयारियों में बिजी थी। तमाम अरेंजमेंट्स कंप्लीट होने के बाद जैसे ही एक्शन बोला जाता है वहाँ पर ब्लास्ट होते हैं। कॉर्ड को इन्हीं ब्लास्ट में से गाड़ी निकाल कर लेके जानी थी जो वो बहुत महारत से करता है, मगर बहुत ज्यादा तेज रफ्तारी की वजह से उसकी गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो जाती है और वो क्रेन पे लगे कैमरे से टकरा जाती है। लेकिन बहरहाल वो अपना स्टंट कंप्लीट करता है और जॉर्डी को भी अपना परफेक्ट शॉट मिल जाता है। उसके बाद वो गाड़ी से बाहर निकलता है और बाहर निकलते ही उसका सामना जॉर्डी से होता है। इसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो कॉर्ड को यहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। कॉर्ड समझ आता है कि जॉर्डी ने इसे यहाँ नहीं बुलाया, बल्कि प्रोड्यूसर ने इसे इस बारे में झूठ कहा। जॉर्डी तो इसे यहाँ देखकर खुश होने की बजाय उस पर गुस्सा हुई और उसे फौरन यहाँ से चले जाने को कहा। लेकिन जॉर्डी के स्टंट डायरेक्टर जो कि कॉर्ड का भी साथी था वो उसे समझाता है कि इस वक्त हमारे पास कोई और स्टंटमैन नहीं है, इसलिए हमें कॉर्ड के साथ ही काम करना होगा। अगले स्टंट के लिए कॉर्ड की बॉडी पर आग लगाई जाती है और ये भी वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही परफेक्ट शॉट दे देता है, लेकिन जॉर्डी उसे ओके नहीं करती। वो बार बार उसकी बॉडी पर आग लगवाती है और रीटेक लेती है। वो कहीं ना कहीं ऐसा करके अपने दिल का गुस्सा निकाल रही है। ऐसा साफ दिख रहा था कि वो उसे टॉर्चर करना चाह रही है और ये बात सेट पर मौजूद सब लोग नोटिस कर रहे थे। फिर अगले सीन के लिए वो सबसे ब्रीफिंग लेते हुए बात करती है। वो कहती है कि मेरे हीरोइन को एक एलियन से प्यार हो जाता है। वो साथ रहने की कस्में भी खाते हैं, लेकिन महज एक छोटे से हादसे की वजह से वो एलियन वहाँ से भाग जाता है। अब आप सब बताएं कि इस सिचुएशन में हीरोइन कैसे रिएक्ट करेगी? क्या वो ये सोचेगी कि वो एलियन झूठा, मक्कार और फरेबी था या फिर बुज़दिल? कॉर्ड जॉर्डी के तंज को समझ रहा होता है। वो बोलता है कि हो सकता है एलियन पछतावे में जी रहा हो। ये भी हो सकता है कि हादसे के बाद वो खुद को इस लड़की के काबिल न समझता हो। अब जॉर्डी का गुस्सा कुछ ठंडा हो चुका था। फाइनल शॉट के बाद पैकअप कर दिया जाता है। उसके बाद जॉर्डी प्रोड्यूसर के पास जाता है। उससे पूछता है कि आपने मुझे झूठ क्यों बोला? जॉर्डी तो मेरे बारे में जानती ही नहीं, वो मुझे कैसे बुला सकती है? जिस पर प्रोड्यूसर बोलती है कि तुम्हें यहाँ बुलवाने का एक खास मकसद है और वो स्टंट नहीं है, हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। दरअसल टॉम
ड्रग्स की वजह से बहुत नॉन प्रोफेशनल हो गया है और काफी दिन से मिसिंग है। इस पर कोल्ड बोलता है कि इसमें मैं तुम लोगों की हेल्प कैसे कर सकता हूँ, तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए। जिस पर प्रोड्यूसर बोलती है कि ये बात मार्केट में फैल गई तो फाइनेंसर्स पैसा नहीं लगाएंगे और ये फिल्म मुकम्मल भी नहीं हो सकेगी। हमने इस पर बहुत सा पैसा इन्वेस्ट किया है और बहुत सा काम भी मुकम्मल हो चुका है। अगर ये बात फैल जाती है तो जॉर्डी की पहली फिल्म है वो बंद हो जाएगी और साथ साथ मैं भी डिफॉल्ट कर जाऊंगी। अगर तुम किसी न किसी तरह टॉम को ढूंढ कर ले आओ तो ये तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा। इसके बाद प्रोड्यूसर उसे कार की कीज देती है, जिसके बाद वो आकर गाड़ी में बैठ जाता है। गाड़ी में बैठकर वो जॉर्डी के साथ गुजारे हुए हसीन लम्हात को याद करने लगता है और फिर रोने लगता है। तभी वहाँ जॉर्डी आ जाती है। वो उसे रोता देख चुकी होती है। वो कहती है कि रो तुम रहे हो, अच्छा मुझे लग रहा है, और फिर वो गाड़ी में आकर बैठ जाती है। कॉर्ड उसे सफाइयां पेश करने लगता है कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। मैंने जब भी तुमसे राब्ता करने और माफी मांगने की कोशिश की, मेरी हिम्मत जवाब दे जाती थी। मैं तुम्हारा सामना करने की हिम्मत ना कर सका, मुझे माफ कर दो। जिसके जवाब में जॉर्डी कहती है कि छोड़ो, मैं तुम्हें सिर्फ ये कहने आई थी कि जब तक तुम यहाँ हो प्रोफेशनल्स की तरह बिहेव करना, कोई ऊट पटांग हरकत करने की जरूरत नहीं है। ये कहकर वो कार से उतर जाती है। कॉर्ड वहाँ से सीधा टॉम के घर आता है। घर के अंदर उस पर अटैक होता है। वो नहायत फुर्ती से इस अटैक को नाकाम बना देता है। वहाँ एक लड़की थी जो उसे पूछती है कि कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए हो। कॉर्ड खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है और फिर बताता है कि वो यहाँ टॉम को ढूंढता हुआ आया है। जिस पर वो लड़की बताती है कि वो भी काफी अरसे से उसे ढूंढ रही है। फिर वो बताती है कि टॉम एक ड्रग डीलर जिसके सर पर लेपर्ड की तरह टैटूइंग हुई है से राब्ते में रहता है। कॉर्ड सीधा क्लब जाता है जहाँ वो डीलर एक ड्रिंक में कुछ मिलाकर कॉर्ड को पिला देता है, जिससे वो खुद पर अपना कंट्रोल खो बैठता है और ड्रग के असर वो लोगों को मारना शुरू कर देता है। वो डीलर के तमाम आदमियों को मारता है। इसी बीच ड्रग डीलर मौका पाते ही वहाँ से निकल जाता है, लेकिन कॉर्ड उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो साइकिल पर बैठता है, उसको फॉलो करता है। नशे में होने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन वो बच जाता है। उसी वक्त हम देखते हैं कि वो टैक्सी जिसमें ड्रग डीलर बैठा है वो रुक जाती है। डीलर कॉर्ड से बहुत डरा हुआ था। वो जल्दी जल्दी वो सब कुछ बोलता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो सिर्फ टॉम को ड्रग देने को कहा गया था। कॉर्ड पूछता है किसने कहा था, जिस पर वो बताता है कि मुझे उसके सिक्योरिटी हेड ने कहा। कॉर्ड के पूछने पर वो एक होटल का नाम बताता है और बोलता है कि वहाँ रिसेप्शन पर जाकर एक फ्रूट प्लेट मांगना, वो तुम्हें टॉम के सिक्योरिटी हेड तक पहुँचा देंगे। कॉर्ड ऐसा ही करता है, मगर बार बार कार्ड ट्राई करने पर भी वो दरवाजा नहीं खुलता, तो वो उसे तोड़ देता है। अंदर जाकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि रूम में पड़ी हुई थी एक लाश जो कि बाथटब में बर्फ में रखी गई थी। वो फौरन से प्रोड्यूसर को कॉल करता है और कहता है कि तुम्हें पुलिस को कॉल कर देनी चाहिए, जिस पर वो इसे खामोश रहने का कहती है। वो बाहर आकर गाड़ी में बैठता है, तभी वहाँ पुलिसमैन आ जाता है। कॉर्ड उसे खुद ही सब कुछ बता देता है, जबकि वो तो सिर्फ रॉन्ग पार्किंग की वजह से वहाँ आया था। उसके बाद वो पुलिसमैन के साथ उस रूम में दोबारा जाता है, लेकिन वहाँ उस बाथटब में कोई डेड बॉडी नहीं पड़ी थी। वो बुरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है, मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। पुलिस वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब वो शूटिंग के लिए जाता है तो वो ये सब कुछ जॉर्डी को बताना चाहता है, लेकिन वो अपने काम में इतनी मगन थी कि उसके पास कोई बात सुनने का वक्त ही नहीं था। उसे उसका सीन समझाने लगती है। इसके बाद वो कॉर्ड को एक पार्टी का इनविटेशन देती है जो कि रात को होनी थी। अगले सीन में हम प्रोड्यूसर को देखते हैं जो कॉर्ड को चुप रहने का कहती है और इसे एक टिकट देती है कि तुम फौरन यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। इस बार वो प्रोड्यूसर की कोई भी बात मानने को तैयार नहीं था। फिर वो टॉम की पर्सनल असिस्टेंट से मिलता है। उसे भी टॉम के बारे में कुछ नहीं मालूम था। उसके पास टॉम का फोन था। वो बताती है कि टॉम का सिक्योरिटी हेड मुझसे ये फोन लेना चाहता है, लेकिन ये मैं फोन किसी को नहीं दूंगी जब तक इस फिल्म में मुझे प्रोड्यूसर का क्रेडिट नहीं मिलता। यहाँ अजीब सूरत हाल थी, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई थी। कॉर्ड किसी न किसी तरह उससे ये फोन लेने में कामयाब हो जाता है। तभी वहाँ सिक्योरिटी हेड आता है। वो उन्हें करंट लगाता है और लड़की को अपनी गाड़ी में बैठाकर साथ ले जाता है। कॉर्ड ये सब देख चुका था। वो इस लड़की को बचाने के लिए गाड़ी के पीछे भागता है। दूसरी तरफ हम जॉर्डी को देखते हैं जो पार्टी में इसका वेट कर रही होती है और उसके ना आने पर काफी उदास थी। तभी वहाँ प्रोड्यूसर आ जाती है। वो बताती है कॉर्ड तो यहाँ से जा चुका। कॉर्ड के इस तरह बिना बताए जाने पर जॉर्डी काफी गुस्सा थी और इसी पार्टी में एक सैड सॉन्ग आती है, जबकि दूसरी तरफ उसी होटल के सामने कॉर्ड इस लड़की को बचाने के लिए गुंडों से लड़ रहा होता है। बड़ी मुश्किल से वो और लड़की मिलकर उन गुंडों से बचते हैं, जिसमें कॉर्ड काफी जख्मी भी हो चुका था, मगर इस सब की परवाह किए बगैर वो इस पार्टी में शिरकत के लिए होटल के अंदर आ जाता है। वो देखता है कि सब जा चुके हैं, मगर वहाँ उसे उसका स्टंट पार्टनर मिल जाता
जाता है, जिसे वो सब कुछ बता देता है और टॉम का फोन भी दिखाता है। दोनों सोच रहे हैं कि इसको खोलें कैसे। फिर कोल को याद आता है कि टॉम के घर में छोटी छोटी पर्चियों पर बहुत कुछ लिखकर चिपकाया गया था, क्योंकि टॉम को भूलने की बीमारी थी, इसलिए वो जरूरी चीजें लिखकर घर में चिपका करता था। तो यकीनन पासवर्ड भी कहीं लिखा होगा। वो दोनों बिना वक्त जाए किए वहां जाते हैं जहां उन्हें पासवर्ड मिल जाता है। वो फोन खोलकर इसे चेक करने लगते हैं। तभी उन वीडियोस में उन्हें पता चलता है कि टॉम नशे की हालत में एक स्टंट बॉय को कत्ल कर चुका है और ये वो ही शख्स था जिसकी डेड बॉडी उसने होटल के रूम में देखी थी। फिर उसी वक्त टीवी पर न्यूज चलती है जिसमें बताया जा रहा होता है कि होटल के कमरे में से डेड बॉडी मिली और आखिरी बार वहां कोल को निकलते देखा गया, जिस पर वो शॉक था कि मैंने तो खुद पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म किया, मगर ये बात तो कोई नहीं जानता था। सब वही सोचेंगे जो देखेंगे, और वो ये कि कोल ने अपने कंपटीटर स्टंटमैन को मार डाला और ये सब कुछ जेलसी में किया गया। टॉम के अपार्टमेंट के बाहर उसी वक्त फायरिंग स्टार्ट होती है। फायरिंग करने वाला जानता था कि अंदर कोल है। इस सब में टॉम का फोन भी टूट जाता है। वो दोनों अपनी जान बचाते हुए उस ऊंची बिल्डिंग से बाहर कूद जाते हैं। उस तरफ पानी था। पानी में जंप करने पर वो पानी में खड़ी एक यॉट में आ गिरता है। वो देखता है कि वहाँ टॉम पार्टी कर रहा होता है, जिसे ढूंढते हुए वो इस मैस में फंस चुका था। ये सब एक सोची समझी प्लानिंग के तहत खुद टॉम ने किया था। हकीकत उसे यहाँ आकर पता चलती है। अगरचे टॉम एक सक्सेसफुल एक्टर और हीरो था, लेकिन वो कोल से जेलस था, क्योंकि तमाम परफेक्ट और सुपरहिट शॉट कोल की वजह से ही मुमकिन हो पाते थे। इसलिए वो खुद को कोल के सामने छोटा महसूस करता था। यहाँ आकर उसे ये बात भी पता चलती है कि पिछली बार स्टंट करते हुए जो एक्सीडेंट हुआ था वो भी प्लान था। टॉम बोलता है, क्या तुमने देखा मैंने उस स्टंटमैन का क्या हाल किया? उसने पब्लिक में ये बात निकाली थी कि वो स्टंट मैं नहीं बल्कि तुम लोग करते हो। गुस्से में मैंने उसे मार तो डाला, लेकिन अब मेरा करियर खतरे में पड़ गया है, इसलिए मर्डर की वजह से मैं जेल जा सकता हूँ। बट थैंक्स टू माई प्रोड्यूसर, जिसने कहा कि वो सब संभाल लेगी। एक तीर और दो शिकार, एक से जान छूट गई और उसकी वजह से तुमसे भी। सो माई डियर, तुम्हें की जाने वाली कॉल से लेकर इस लम्हे तक सब कुछ प्लान था। और तुम्हें क्या लगता है जॉर्डी को इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे मिल गया? सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बुलवाने के लिए उसे चारे के तौर पर इस्तेमाल किया और तुम फंस गए। पहले कभी बताओ, तुम्हारा फेस स्कैन किया गया है? नहीं, लेकिन इस बार किया गया ताकि मेरे फेस की जगह तुम्हारा फेस इस्तेमाल किया जा सके। कोल बेचारा हक्का बक्का ये सब सुन रहा था। कोई इतना भी कैसे गिर सकता है? अब टॉम अपने आदमियों को कोल पर पेट्रोल डालकर उसे आग लगाने का और फिर पानी में फेंक देने का ऑर्डर करता है। मगर जैसे ही वो उस पर पेट्रोल डालकर आग लगाने लगते हैं, वो अपने मुंह में बहुत सा पेट्रोल भर लेता है और जैसे ही वो उस पर आग लगाने लगते हैं, वो उसी लम्हे अपने मुंह से पेट्रोल निकालते हुए उन सब को जला देता है और मौका मिलते ही वहां से एक छोटी बोट के जरिए निकलने में कामयाब हो जाता है। टॉम के आदमी उसे फॉलो करते हैं, लेकिन बोट पर जाते हुए वो जॉर्डी को कॉल करता है और सब कुछ बता देता है। वो अपनी फीलिंग्स भी उसे कहता है, मैं इसलिए चला गया था कि मुझे लगा तुम एक हारे हुए इंसान से कभी शादी नहीं करोगी। हो सकता है ये भी मेरी आखिरी कॉल हो, इसके बाद शायद मैं ना रहूं। तभी उसकी बोट किसी चीज से टकराती है और ब्लास्ट हो जाता है। उसके बाद ये बात फैला दी जाती है कि कोल ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि वो पहले अपने एक कोलीग का मर्डर कर चुका है। पकड़े जाने के डर से उसने सुसाइड कर लिया। फिर मर्डर वाली वीडियो जिसमें एडिटिंग के जरिए टॉम की जगह कोल का फेस लगाकर टीवी पर चला दी जाती है। कोल के मरने की खबर जॉर्डी को निढाल कर देती है। वो रूम में बैठी उसकी वीडियोस देखकर रो रही होती है कि अचानक इसके रूम में कोई आ जाता है। घबराकर जॉर्डी उस पर हमला कर देती है। वो जो कोई भी था जॉर्डी को रिलैक्स करके अपने ऊपर से एलियन वाला ड्रेस उतार देता है। वो कोल था, जिस पर जॉर्डी खुश हो जाती है। ब्लास्ट वाला गेम कोल ने खुद सेट किया था। ब्लास्ट होते ही वो पानी में कूद चुका था, जहां से निकलकर अब वो जॉर्डी के पास आ चुका था। वो उसे सब कुछ बता देता है कि कैसे प्रोड्यूसर ने उसे प्लानिंग के तहत कॉल की और यहाँ बुलवाया। तमाम मर्डर्स टॉम ने किए और मुझे फंसाने के लिए एडिटेड वीडियोस चलाई गई, जिसपे मेरा स्कैन फेस का यूज किया गया। तभी दरवाजे पर नॉक होता है। वो जल्दी से कोल को छुपा देती है। वहाँ प्रोड्यूसर आती है। वो बताती है कि टॉम आ चुका है और ये कि अब स्टंट वाले सीन नहीं किए जाएंगे, बाकी शूटिंग कल से स्टार्ट होगी। उसके बाद वो चली जाती है। जॉर्डी उसे कोई जवाब नहीं देती। अंदर आकर जॉर्डी कहती है कि वो टॉम के साथ काम नहीं करना चाहती।
मगर कॉर्ड उसे समझाता है कि ये बहुत जरूरी है तुम्हारे करियर के लिए और मेरे लिए भी। शूटिंग के दौरान बहुत से मौके ऐसे मिल सकते हैं कि जहां हम टॉम से कन्फेशन करवा सकते हैं। जॉर्डी कॉर्ड से एग्री कर जाती है। अगले दिन सेट पर जॉर्डी एक प्लान्ड एक्शन सीन अरेंज करती है जिसमें स्टंट्स करना थे, जबकि वो जानती थी कि टॉम ये नहीं कर पाएगा। गाड़ी में टॉम बैठा होता है और बिल्कुल उसके साथ हेलमेट में बैठा होता है कॉर्ड। जॉर्डी के एक्शन बोलते ही कॉर्ड तेजी से गाड़ी हवा में उड़ाता हुआ लेकर जाता है, जिससे टॉम हवास पागता हो जाता है। कॉर्ड को अपने साथ जिंदा बैठा देखकर वो परेशान था। जॉर्डी भी कुछ सवालात कर रही थी। बौखलाहट में वो बहुत कुछ ऐसा बोल गया जिससे उसके प्लान अनकवर हो जाते हैं और ये सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। इतने में टॉम के सिक्योरिटी गार्ड्स उनकी गाड़ी को फॉलो करना शुरू करते हैं। प्रोड्यूसर, जो कि जॉर्डी का गेम समझ चुकी थी, वो जल्दी से जाकर तमाम रिकॉर्डिंग्स निकालने की कोशिश करती है, मगर जॉर्डी उसे मजा चखा देती है। कॉल के स्टंट के दौरान टॉम बेहोश हो चुका था। अब उसे होश आ जाता है। इतने में वहां उसे रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर मंगवाया जाता है। टॉम जल्दी से उसमें बैठकर वहां से निकल जाता है। प्रोड्यूसर भी जॉर्डी से तमाम प्रूफ्स हासिल करने में कामयाब होती है और वो भी जाकर हेलीकॉप्टर में बैठ जाती है। कॉल उन्हें रोकने के लिए हेलीकॉप्टर पर जंप करता है, जो उसके लिए नामुमकिन नहीं था। कॉल्ड वो तमाम सबूत वापस हासिल करना चाहता था। उसके लिए उसे बहुत मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। हेलीकॉप्टर में बैठे हुए तमाम लोग उससे शदीद फाइट कर रहे थे। कॉल्ड एक प्रोफेशनल स्टंटमैन और फाइटर था, लिहाजा ये सब कुछ उसके लिए मुश्किल नहीं था। फाइनली वो तमाम प्रूफ्स वापस हासिल कर चुका था जो उसके लिए बहुत ज़रूरी थे। कॉल्ड की तरफ से सिग्नल मिलते ही उसके पार्टनर ने उसकी सेफ लैंडिंग का अरेंज कर लिया। इन सब हालात का कामयाबी से मुकाबला करने के बाद अब वो दोनों बहुत खुश और मुतमईन थे। जॉर्डी उसके बाद अपनी फिल्म कंप्लीट करती है जो सुपरहिट जाती है। वो इंडस्ट्री में पहली कामयाब सुपरहिट फिल्म देने के बाद अपना नाम और मकाम बना चुकी थी। अगले सीन में हम उन दोनों को एक हैप्पी डेट पर देखते हैं जो बीच पर पुरसुकून और मज़े का टाइम गुजार रहे हैं।